जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे 20 नवंबर 2024 से चल रही जो 6 जोड़ी काफी इंपोर्टेंट गाड़ियां हैं, इनमें बड़े बदलाव करने जा रही है, जिसका सीधा असर आपकी होने वाली रेल यात्राओं के ऊपर पड़ेगा। बाकी दोस्तों, इसको लेकर रेलवे की तरफ से ये जो बड़ा बदलाव होने जा रहा है, इस पर एक पूरा डिटेल रिपोर्ट दिया गया है कि आखिर ये जो बड़ा बदलाव है वो गाड़ियों के अंदर क्या रेलवे करने जा रही है। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम फुल डिटेल में जानेंगे कि ये जो 6 जोड़ी गाड़ियां हैं वो किन रूटों पर चलती है और इनमें क्या बड़े बदलाव रेलवे करने जा रही है और इसका जो सीधा असर है वो रेल यात्रियों के ऊपर कैसे पड़ने वाला है, अच्छा असर पड़ेगा या फिर खराब असर, सभी चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। इसलिए प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं 6 जोड़ी पॉपुलर गाड़ियों में होने जा रहे हैं इस बड़े बदलाव के बारे में। तो दोस्तों, रेलवे में लगातार हो रहे बदलाव यात्रियों से बिल्कुल भी छुपी नहीं है। लगातार रेलवे अपने आप को बेहतर करने के लिए काम कर रही है। यात्रियों को एक बेहतर सुविधा देने के लिए रेलवे रोजाना कोई न कोई बड़े बदलाव से गुजर रही है। और इसी कड़ी में दोस्तों ये जो 6 जोड़ी गाड़ियां हैं जो कि अभी काफी इंपोर्टेंट 6 रूटों पर चल रही है, इनमें भी बड़े बदलाव होने जा रहे हैं यात्रियों को एक बेहतर सुविधा प्रोवाइड करने के लिए। वहीं दोस्तों, इस बड़े बदलाव की जो तैयारी है वो रेलवे पिछले कई महीनों से कर रही थी, जो कि अब पूरा हो चुका है और अब फाइनली गाड़ियों में जो बड़े चेंजेस हैं उनको रेलवे करने जा रही है। एक्चुअली दोस्तों, ये जो बड़े बदलाव होने जा रहे हैं 6 जोड़ी गाड़ियों में, वो होने जा रहे हैं कोच कॉम्पोजिशन के अंदर। क्योंकि दोस्तों ये जो 6 जोड़ी गाड़ियां हैं, इनका अभी के लिए जो कोच कॉम्पोजिशन है वो रेलवे अब बदलने जा रही है और इनको एक जो नया कोच कॉम्पोजिशन है वो यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे दे रही है। बाकी इनमें से जो ज्यादातर गाड़ियां हैं, इन पर एक बड़ा बदलाव 19, 20 और 21 नवंबर से लागू हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, एक एक करके हम इन्हें सभी 6 गाड़ियों के बारे में जान लेते हैं कि रेलवे इनके लिए जो नया कोच कॉम्पोजिशन है वो क्या तय की है और इसका सीधा असर स्लीपर और जनरल वाले यात्रियों के ऊपर कैसे पड़ेगा, ये भी हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं बात करूं पहली गाड़ी की, तो वाराणसी रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु चिन्हित गाड़ियों में जो जनरल के कोचेस हैं उनकी संख्या बढ़ाए जाने को लेकर अभी के जो कोच कॉम्पोजिशन है उसमें रेलवे बदलाव करने जा रही है। और कोच कॉम्पोजिशन में बदलाव को लेकर हमारी जो पहली गाड़ी है, इसका ट्रेन नंबर है 15054 एंड 15053। ये गाड़ी दोस्तों लखनऊ जंक्शन से छपरा के बीच में चलती है, जो कि काफी इंपोर्टेंट गाड़ी मानी जाती है। और इस गाड़ी में लखनऊ से 20 नवंबर 2024 से और इसके अलावा छपरा से 21 नवंबर 2024 से जनरेटर सा लगेज यान का 1 कोच, सामान्य द्वितीय श्रेणी के 4 कोच, शयनयान श्रेणी के 6 कोच, वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी के 4 कोच, वातानुकूलित नॉर्मल थर्ड एसी के 3 कोच, सेकंड एसी के 2 कोच, फर्स्ट एसी का 1 कोच और इसके साथ एक एसएलआरडी का कोच रेलवे अब लगाने वाली है। यानी कि टोटल 22 डब्बों के साथ ये जो गाड़ी है वो नए कोच कॉम्पोजिशन के साथ चलेगी। इससे पहले दोस्तों गाड़ी का जो कोच कॉम्पोजिशन है उनमें जनरल के 4 कोच और वातानुकूलित थर्ड एसी का 8 कोच लगाया जाता था, जिसमें रेलवे ने बदलाव किया है। और अब दोस्तों इस नए कोच कॉम्पोजिशन के साथ ये जो गाड़ी है वो अपने यात्रियों के बीच अपनी सुविधा को प्रोवाइड करने वाली है। इसके अलावा हमारी जो दूसरी गाड़ी है, इसका ट्रेन नंबर है 15115 एंड 15116। ये गाड़ी दोस्तों छपरा से दिल्ली के बीच में चलती है और इस गाड़ी में दोस्तों छपरा से 9 नवंबर 2024 और दिल्ली से 10 नवंबर 2024 से जनरेटर सा लगेज यान का 1 कोच, एसएलआरडी का 1 कोच, जनरल के 4 कोच, स्लीपर के 5 कोच, सेकंड एसी के 2 कोच और इसके साथ ही फर्स्ट एसी कम सेकंड एसी का 1 कोच और इसके अलावा थर्ड एसी इकोनॉमी के 2 कोच तथा थर्ड एसी नॉर्मल के 6 कोच, यानी कि टोटल 22 कोच के साथ ये जो गाड़ी है वो अपने नए कोच कॉम्पोजिशन के साथ चलेगी। और इससे पहले दोस्तों ये जो गाड़ी है इसमें जनरल के 3 कोच, स्लीपर के 6 कोच और थर्ड एसी के 8 कोच लगाए जाते थे, जिसमें दोस्तों रेलवे ने बदलाव कर दिया है। और अब दोस्तों ये जो गाड़ी है वो इस नए कोच कॉम्पोजिशन के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत कर चुकी है। इसके अलावा हमारी जो तीसरी गाड़ी है, इसका ट्रेन नंबर है 22531 एंड 22532। ये गाड़ी दोस्तों छपरा से मथुरा के बीच में चलती है, काफी इंपोर्टेंट गाड़ी मानी जाती है। और इस गाड़ी में छपरा एंड मथुरा से बीती 4 नवंबर 2024 से जनरेटर सा लगेज यान का 1 कोच, एसएलआरडी का 1 कोच, जनरल के 4 कोच, स्लीपर के 5 कोच, सेकंड एसी के 2 कोच और इसके अलावा सेकंड एसी प्लस फर्स्ट एसी का 1 कोच और थर्ड एसी इकोनॉमी के 2 कोच और नॉर्मल थर्ड एसी के 6 कोच सहित टोटल 22 कोच रेलवे ने लगा दिया है। और इससे पहले इस गाड़ी में सामान्य के 3 कोच, स्लीपर के 6 कोच और थर्ड एसी के 8 कोच लगाए जाते थे। लेकिन अब इस नए कोच कॉम्पोजिशन के साथ छपरा से मथुरा एंड मथुरा से छपरा के बीच में ये जो गाड़ी है वो अपनी सर्विस को प्रोवाइड करने वाली है। इसके अलावा हमारी जो चौथी गाड़ी है, इसका ट्रेन नंबर है 15159 एंड 15160। ये गाड़ी दोस्तों छपरा से दुर्ग के बीच में चलती है और इसका नाम है सारनाथ एक्सप्रेस। काफी चहीती गाड़ी है और इस गाड़ी में छपरा से 4 नवंबर और दुर्ग से 5 नवंबर 2024 से जनरेटर सा लगेज यान का 1 कोच, एसएलआरडी का 1 कोच, जनरल के 4 कोच, स्लीपर के 5 कोच, सेकंड
एसी के 2 कोच और इसके अलावा फर्स्ट एसी कम सेकंड एसी का 1 कोच और जो थर्ड एसी इकोनॉमी है उसके 2 कोच के साथ जो नॉर्मल थर्ड एसी कोचेस है उनकी संख्या इसमें अब 6 हो जाएगी, यानी कि टोटल 22 कोच के साथ छपरा से दुर्ग के बीच में चलने वाली ये जो सारनाथ एक्सप्रेस है वो यात्रियों के बीच अपने सर्विस को प्रोवाइड करने वाली है। लेकिन दोस्तों इससे पहले इस गाड़ी में जनरल के 3 कोच, स्लीपर के 6 कोच और थर्ड एसी के 8 कोच लगाए जाते थे, लेकिन अब इस नए कोच कॉम्पोजिशन के साथ जो सारनाथ एक्सप्रेस है वो अपने सर्विस को जारी रखने वाली है। इसके अलावा हमारी जो 5वीं गाड़ी है इसका ट्रेन नंबर है 15114 एंड 15113। ये गाड़ी दोस्तों छपरा कचहरी से गोमती नगर के बीच में चलती है और ये गाड़ी दोस्तों छपरा कचहरी से 19 नवंबर और गोमती नगर से 20 नवंबर 2024 से जनरेटर सा लगेज यान का 1 कोच, SLRD का 1 कोच, जनरल के 4 कोच, स्लीपर के 5 कोच, सेकंड एसी के 2 कोच और फर्स्ट एसी कम सेकंड एसी का 1 कोच और थर्ड एसी इकोनॉमी के 2 कोच के साथ थर्ड एसी नॉर्मल के 6 कोच आपको गाड़ी में देखने को मिलेगा, यानी कि एक गाड़ी में टोटल 22 कोच के साथ चलेगी। लेकिन इससे पहले ये जो गाड़ी है, यानी कि अभी के लिए ये जो गाड़ी है ये 4 जनरल कोच, 9 स्लीपर, थर्ड एसी इकोनॉमी के 4 कोच और नॉर्मल थर्ड एसी के 2 कोच के साथ ऑपरेट हो रही है। लेकिन 19 और 20 नवंबर से छपरा कचहरी से गोमती नगर के बीच में चलने वाली ये जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो इस नए कोच कॉम्पोजिशन के साथ चलेगी, जिसको लेकर आप जो रिपोर्ट है वो भी देख सकते हैं। वहीं इसके अलावा हमारी जो 6ठी गाड़ी है इसका ट्रेन नंबर है 15083 एंड 15084। ये गाड़ी दोस्तों छपरा से फर्रुखाबाद के बीच में चलती है। ये भी काफी चहेती गाड़ी मानी जाती है और इसको पिछले साल रेलवे ने LHB जो रेक है उसकी सौगात दिया है। और अब दोस्तों ये जो गाड़ी है वो छपरा से 21 नवंबर एंड फर्रुखाबाद से 22 नवंबर 2024 से जनरेटर सा लगेज यान का 1 कोच, SLRD का 1 कोच, जनरल के 4 कोच, स्लीपर के 5 कोच, सेकंड एसी के 2 कोच, सेकंड एसी कम फर्स्ट एसी का 1 कोच, थर्ड एसी इकोनॉमी के 2 कोच और नॉर्मल थर्ड एसी के 6 कोच के साथ टोटल 22 डब्बों के साथ ये जो गाड़ी है वो छपरा से फर्रुखाबाद के बीच में चलेगी। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो अभी इस गाड़ी में 4 जनरल के कोच, 6 स्लीपर, 2 सेकंड एसी और 8 नॉर्मल थर्ड एसी के कोच लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 21 और 22 नवंबर से जो गाड़ी है छपरा से फर्रुखाबाद के बीच में चलने वाली वो इस नए कोच कॉम्पोजिशन के साथ चलेगी, जिसको लेकर आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं। और इसको लेकर वाराणसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री अशोक कुमार के अकॉर्डिंग यात्रियों की भीड़ को देखते हुए इन सभी चिन्हित गाड़ियों में कोच सहित अन्य चीजें बढ़ाई गई है और कहा है कि यात्रियों की सुविधा के लिए यह परिवर्तन किया गया है ताकि यात्रियों को एक बेहतर सुविधा गाड़ी में मिल सके। और एक्चुअल में कोचेस बढ़ने की वजह से यात्रियों को ज्यादा सीट मिल पाएगी, खासकर स्लीपर और जो जनरल के कोचेस हैं वो गाड़ियों के अंदर बढ़ाए गए हैं। इससे दोस्तों स्लीपर और जो जनरल के यात्री हैं उनकी यात्रा कहीं न कहीं अभी के मुकाबले अब आने वाले समय में काफी आसान हो पाएगी। और ज्यादातर गाड़ियों में ये नए कोच कॉम्पोजिशन ऑलरेडी लागू हो चुका है और जितनी भी बची गाड़ियां हैं उनमें 19, 20 और 21 नवंबर से ये जो नए कोच कॉम्पोजिशन है वो लागू हो जाएंगे। और दोस्तों रेलवे ने जो नया आदेश जारी किया है कि सभी ट्रेनों में कम से कम 4 जनरल के कोच होने चाहिए, वो अब हमें एक्चुअल में ग्राउंड पर दिखने लगी है। और इसी का जो पॉजिटिव असर है वो इन सभी 6 जोड़ी गाड़ियों में हुए हैं, जिसके बारे में जो सारे डिटेल है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। बाकी इन सभी 6 जोड़ी गाड़ियों के अलावा और कौन कौन सी गाड़ियों में जो जनरल या फिर स्लीपर के कोचेस हैं उनको बढ़ाने की सख्त जरूरत है, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। और साथ ही दोस्तों आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।